एक सुबह हम सब साथ बैठे हुए थे, तभी कहीं से एक तोता हमारे आंगन में आकर बैठ गया। मैं उसके पास गया तो वह उड़ा नहीं, वहीं हल्की सी चहलकदमी करके रुक गया। हमने उसे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े और थोड़ा पानी पिला दिया। शाम होते होते मैंने उसका नाम भी रख दिया और वो हम सब के साथ फेमिलियर भी हो गया। मतलब वी आर बोथ, मी एंड माई सिस्टर, वी वर प्लेइंग विद दैट पैरट। तो मुझे लगा कि वह बस यहीं रहेगा, अब हमारे साथ रहेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उसकी चहलकदमी बढ़ी और वह उड़ गया। उसने मुझे गलत साबित कर दिया। पर कोई नहीं, अगले दिन दोपहर को वह फिर से हमारे घर में लगे नीम के पेड़ पर आकर बैठ गया। नीम की उस डाली की हाइट ज़्यादा ऊंची नहीं थी, तो मैंने उसे पकड़कर वापस आंगन में बैठा दिया। ऐसा 2-3 दिन चला। वह आता, थोड़ा कुछ खाता और फिर शाम होते होते वापस उड़ जाता। फिर कई दिनों तक वह नहीं आया। फिर एक दिन कहीं बाहर मुझे उसकी एक झलक मिली, वो मुझे नज़र आया तो मैं उसे वापस घर ले आया। उसकी एक ख़ास बात थी कि वो अदर पैरट्स की तरह जल्दी से उड़ता नहीं था, पता नहीं क्या रीज़न था। तो उस दिन शाम को फिर वो चला गया। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा था कि था तो वो एक पक्षी, पर मुझे उससे थोड़ी अटैचमेंट सी हो गई थी। इस पूरी घटना ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख सिखाई कि ऐसा ही तो होता है हमारे साथ भी। हमारी लाइफ में कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से हमारे पास आता है। हम सोचते हैं कि मैंने चाहा इसलिए वो मेरे साथ है। नहीं भैया, इसमें उसकी मर्ज़ी है, इसलिए वो तुम्हारे साथ है। तो तुम किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि तुम मेरे अनुसार चलो। जब तक अगले इंसान का तुम में इंटरेस्ट है, वो तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद ही और सी जो भी है, यानी कि उन्हें जाना होगा। देखो, छोड़ने वाले के लिए एक छोटी सी वजह काफ़ी है। जो छोड़कर जाता है उसको एक रीज़न चाहिए छोड़ के जाने के लिए। और जो साथ रहता है ना, साथ निभाने वाला, वो तुम्हारी 1000 मिस्टेक भी होंगी ना, तुम्हारी 1000 गलतियाँ भी होंगी, तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम जो कर सकते हो ना उसे, टू बी विद दैट पर्सन, वो इतना ही कर सकते हो कि अपनी तरफ से हमेशा ईमानदार रहो। अगले आदमी पर, जो तुम्हारा जो पार्टनर है या जो भी है, उस पर तुम्हारा कोई वश नहीं है। आखिर उसकी भी तो ज़िंदगी है। मैंने ये जो घटना थी, इसे ये सीखा कि हर चीज़ जो तुम्हारी ज़िंदगी से उड़ जाती है, वे सब उन पक्षियों की तरह हैं जिन्हें तुम चाहते थे कि वो तुम्हारे साथ रहें, पर उनकी नियति उड़ना ही है मेरे दोस्त। अगर आंखें खोल कर ढूंढोगे तो 1000 ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए। अब इतना तो बुद्धू से बुद्धू भी समझ जाएगा कि एक चीज़ ज़्यादा बेहतर है या वो 1000 चीज़ें हैं कि नहीं, कि जो आपको खुशियाँ दे सकें। देखो, मैंने अपनी लाइफ में लेट गो एटीट्यूड अपना लिया है, यानी कि जो गया सो गया, जो हो गया सो हो गया। अब जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, पर उसे कुछ सीख सकते हैं। और यही होना चाहिए, जो हुआ वो हो गया, उसे कुछ सीखो और आगे बढ़ो। डोंट लुक बैकवर्ड, क्योंकि पीछे मुड़कर यदि तुम देखोगे ना तो अपने ही भूत से घबरा जाओगे। अपने ही एक
जो पीछे का जो तुम्हारा वर्जन है, जो पीछे का जो तुम्हारा टाइम है, उससे ही तुम खुद ही डर जाओगे तो ये कोई सेंस नहीं बना था। सो जस्ट मूव ऑन इन योर लाइफ और लिव योर लाइफ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून। और once again, don't look back, always look forward and move forward, and keep always let go attitude. Thank you so much. See you soon.